ये खुद का खुद कर ज्ञानिया, खुद का खुद कर ज्ञानिया, और जिंदा करो विधानिया। खुद को खुद का खुद कर ज्ञानिया, और जिंदा करो विधानिया। मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। और दिल का दीप जलाओगे, दिल का दीप जलाओगे, तभी रोशनी पाओगे। दिल का दीप जलाओगे, तभी रोशनी पाओगे। ज्ञानी इस जग को हो, ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। खुद का खुद कर ज्ञानिया, और जिंदा करो विधानिया। खुद का खुद कर ज्ञानिया, जिंदा करो विधानिया। मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। मानव अपना भेष बदल देता है। इंसान ने भेष बदल दिया, घर बदल दिया, स्थान बदल दिया, रूप बदल दिया, और कार्य भी बदल दिए। कार्य भी बदल दिए, घर भी बदल दिया, लिबास भी बदल दिया, रिश्ते भी बदल दिए, दोस्त भी बदल दिए, प्लेस भी बदल दिया। फिर भी आदमी दुखी क्यों है? जब दुख के स्थान बदल दिए, दुख के घर बदल दिए, दुख के रिश्तेदार बदल दिए, रिश्तेदारों से दुख होता है, घर वालों से दुख होता है, घर में दुख होता है, भेष पर दुख होता है, भेष भी बदल दिया, रिश्तेदार भी बदल दिए, फिर दुख क्यों है? उसका कारण एक ही है, हमने घर बदला, हमने रिश्तेदार बदले, हमने व्यापार बदला, हमने लिबास बदला, हमने दोस्त बदले, हमने परिवार बदला, बस हमने खुद को नहीं बदला। अगर खुद को बदल देते तो घर में ही आनंद थे। अगर हम खुद को नहीं बदलते तो घर में आनंद कैसे होते? जब एक व्यक्ति ये कह रहा था कि हंसना कोई देवों का काम है, कोई जानवर लोग कभी भी नहीं हंसते, तो हम ये कहें कि हंसने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाते, हंसने वाले लोग श्रेष्ठ नहीं होते, हंसने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाते। हंसने वाले लोग जहाँ भी हंसते हैं स्वर्ग वहीं हो जाता है, वहीं खुशी आ जाती है। हम ये कहना चाहते हैं हम खुद को बदलें, और हमने खुद को बदला नहीं है। और हुआ ये, लिबास बदल लेते हैं, महाराज बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, और साधु बन के भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। और स्वभाव को बदलने के लिए ही साधु हुए थे, आदतों को बदलने के लिए ही साधु हुए थे। पहले तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, पहले तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, बात बात पे अकड़ जाते थे, अब साधु हो गए। अब साधु होकर के भी तुम्हारे अंदर वही लक्षण रहे तो लोग कहेंगे लिबास बदला है, विचार नहीं बदला, भाव नहीं बदला है, सिर्फ प्लेस बदला है, स्थान बदल दिए। स्थान बदलने से कोई साधु नहीं होते, और कपड़े उतार देने से कोई साधु नहीं होते। अगर कपड़े उतार देने से लोग साधु होते तो सभी लोग अपने अपने गुसलखाने में साधु हो जाते हैं। कपड़े उतारने से साधु नहीं होते हैं, भावों को बदलने से साधु होते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दिल में दिलबर पाएगा,
दिल में दिलवर पाएगा, ये दिमाग भटकाएगा। जब जब हम दिल की सुनते नहीं हैं, हम फिर बताना चाहते हैं, दिल की मान करके दिमाग चलता है, वो व्यक्ति परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। दिल की मानकर दिमाग चलता है, वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति दिमाग की मान करके दिल को चुपचाप कर देता है, वो व्यक्ति पाप की ओर आगे बढ़ जाता है। इसलिए दिल बहुत, पता नहीं कितना बढ़िया आइटम हमें प्राप्त हुआ है ये। अगर ये इतना बढ़िया दिल हमारे पास नहीं होता तो बताइए, मेरे मन में कभी भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती? नहीं होती। आप मक्खी को देखिए, मच्छरों को देखिए, टिड्डों को देखिए, ये कॉकरोच को देखिए, ये 3-4 इंद्री बिच्छू को देखिए, मच्छरों को देखिए, ये कभी भी इनके पास दिल होता ही नहीं है। इनके पास दिल होता ही नहीं है। और दिल नहीं होता है, ये कुछ सोचते भी नहीं है कि कौन परमात्मा है। ये को परमात्मा की नाक पे ही डंक मारा है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये साधु को ही डंक मार दे, ये साधु को ही पीड़ा पैदा कर दे। लेकिन जिसके पास दिल होता है, वो व्यक्ति समझता है उसके पास परमात्मा का प्लेस है। वो व्यक्ति किसी को परेशान करने का मन नहीं करता, और किसी को करता भी है तो उसका दिल बोल पड़ता है, ऐसा नहीं करो। कितना भी कसाई से कसाई व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी दिल है। आतंकवादी क्यों ना हो, ये आतंकवादियों के पास भी दिल है। जब ये किसी को मारने जाते हैं, और कहीं मारते समय कहीं छोटा सा 1 साल का बच्चा उसके सामने आ जाए, तो इनका भी दिल पिघल जाता है। अरे इसे क्यों मारे, ये तो बच्चा है, उसे उठा लेते हैं। कभी कभी देखा हो, कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, बच्चे के सामने वो भी नतमस्तक हो जाता है। कभी कभी पिक्चरों में देखा है कि एक बच्चे ने 2 बातें कही तो व्यक्ति का दिमाग परिवर्तित हो गया। जब एक क्रूर व्यक्ति ने एक बच्चे के माँ बाप को मार दिया, और माँ बाप को मार दिया तो बच्चा छोटा था, 2-3 साल का बच्चा था। और 3 साल का जो बच्चा था, तो उसने कहा, तुमने हमारे माता पिता को क्यों मारा? तो उसका एक ही उत्तर था कि मैं पैसे लूटने आया था, मुझे पैसे चाहिए थे, और पैसे लेने के लिए, पैसे छुड़ाने के लिए हमने आपके माता पिता को मारा है। तो उस बच्चे ने कहा, अगर तुमने मेरे माता पिता को पैसे के लिए मारा है तो मैं अपनी गोलक लेकर के आता हूँ। वो अपनी गोलक लाया और उसने पूरी गोलक उसके हाथ में थमा दी और ये कहा, मेरी गोलक ले जाओ, मेरे सारे पैसे ले जाओ, मेरे माता पिता दो। बस ये बात सुन करके उस डाकू का भी हृदय पसीज गया था। तो हम ये कहें कि दिल तो ऐसे क्रूर व्यक्तियों के पास भी होता है, क्योंकि मानव है और मानव के पास दिल होता है। जो मानव है, देव है, नारकी है, इन सबके पास दिल होता है। और दिल होता है तो क्रूरता भी होती है और दिल भी होता है। जब मन अपना कार्य करता है तब क्रूरता निकलती है, कसाय निकलती हैं, मान की भावना निकलती है, मान निकल पड़ता है, क्रोध निकल पड़ता है, लोभ निकल पड़ता है, माया निकल पड़ती है, ईर्ष्या निकल पड़ती है, राग और द्वेष निकल पड़ते हैं और अभिमान की धारा निकल पड़ती है। लेकिन वहीं जब हम दिल की आवाज़ सुनते हैं तो ज्ञान निकल पड़ता है, क्षमा निकल पड़ती है, प्रेम निकल पड़ता है, निर्मोह निकल पड़ता है, समता निकल पड़ती है, दया निकल पड़ती है, करुणा निकल पड़ती है। इसलिए अगर हमें दया, करुणा, समता, प्रेम अगर अपने दिल से, अपने अंदर से निकालना है तो दिल का बटन खोलिए, दिल का स्विच ऑन करिए, ये सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी। और अगर राग, देश, कसाय, ईर्ष्या, मात्सर्य, जेलसी, कसाय ये निकालना है तो फिर मन का गेट खोलिए,
दोनों गेट हैं तुम्हारे पास और दोनों खोलने में तुम ही सक्षम हो। हम तुम्हारा गेट नहीं खोल सकते। तुम्हारा गेट खोलने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है। तुम्हारे गेट की चाबी सिर्फ तुम्हारे ही पास है। मेरी चाबी मेरे पास है। हम अपना खोल सकते हैं, तुम्हारा नहीं खोल सकते। तुम्हें खोलने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन खोलना तुम्हें ही पड़ेगा। चाबी तुम्हारे ही हाथ में रहेगी, चाबी तुम्हारे ही हाथ से लगेगी, मेरे हाथ से नहीं लगेगी। हम तो तरीका बता सकते हैं, तो दूसरा तरीका बता सकता है, लेकिन तुम्हारा दरवाज़ा खोल नहीं सकता। और हमें खोलना है, और जब खोलना है तो हमें बिल्कुल अपना ही प्रयोग करना है। कहते हैं दूसरे के कंधे पर अगर हम जाते हैं तो मरघट की ओर जाते हैं जलने के लिए, लेकिन जो अपने कंधे पर जाता है वो मोक्ष की यात्रा करता है, आनंद की। दूसरे के कंधे तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकते, दूसरे के कंधे तुम्हें मरघट तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति तुम्हारे दिल का ताला नहीं खोल सकते। दूसरे व्यक्ति सिर्फ तुम्हें तरीका बता सकते हैं, खोलना तो तुम्हें ही है। मंजिल पार करने के लिए मुझे ही अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम अपने कदमों को बढ़ाएं, और अपने कदमों को बढ़ाने के लिए अपने कदमों में शक्ति पैदा करें। हम ये कहना चाहते हैं आदमी को खुद बदलना चाहिए। तुम खुद बदलोगे, कहते भी हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा, और हम नहीं बदले तो आखिर हमसे ही बदलना प्रारंभ होगा। लोग कहते हैं अच्छे व्यक्तियों की हम तलाश में निकले हैं। किसी ने लिखा अच्छे व्यक्तियों की तलाश न करो, तुम अच्छे व्यक्तियों की तलाश न करो, तुम खुद ही अच्छे बनो। अच्छे व्यक्तियों की तलाश न करो, तुम खुद ही अच्छे बनो। क्या पता कोई तुम्हारी ही तलाश में हो, यह भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा अच्छे की तलाश में हो और तुम्हें तलाश करके उसे अच्छा व्यक्ति मिल जाए। इसलिए अच्छे की तलाश ना करो, तुम खुद ही अच्छे बनो। क्या पता तुम्हारी ही तलाश में हो। इसलिए हमें खुद ही अच्छे बनना है, बदलना है। और हम बदलेंगे नहीं तो भेद बदलने से कुछ नहीं होता, तो प्लेस बदलने से कुछ नहीं होता, तो घर बदलने से कुछ नहीं होता। घर चाहे ये हो चाहे वो हो, मंदिर भी एक घर है और घर भी एक मंदिर है। तुम घर में हो या मंदिर में, अगर तुम्हारे विचार एक से हैं तो घर और मंदिर में क्या फर्क है? अगर मंदिर में भी तुम्हारे वही विचार हैं जो तुम्हारे घर में विचार हैं, और घर में भी वही विचार हैं जो मंदिर में विचार हैं, तो बताइए घर और मंदिर में क्या डिफरेंस है? कोई अंतर नहीं है। अगर तुम साधु बन के भी तुम्हारे अंदर क्रोध आदि है, तुम साधु बन के भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, साधु बन के भी तुम्हारे अंदर अभिमान भरा हुआ है, वही तुम्हारे घर पे था, और साधु बन के भी तुम्हारे अंदर वही लक्षण है, तो बताइए भेष ही तो बदला है, तुम तो बदले ही नहीं हो। और ध्यान रहे अपने बदले बिना कुछ बदलेगा नहीं। तुम बदलोगे तो कुछ बदलेगा, तुम नहीं बदले तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। चाहे भले ही दुनिया बदल जाए, चाहे 2019 की जगह 2020 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? 21 आ जाए, 22 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे इतनी सारी आ गई, तब क्या हो गया? बदलना तो तुम्हें है। तुम बदलोगे तो लगेगा कि हमारा साल बदल गया है, और तुम नहीं बदले तो कैलेंडर बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे। और कैलेंडर नहीं बदलना है, कैलेंडर तो बदलते ही रहेंगे। ये तो दुनिया की प्रक्रिया है, डेट तो बदलती ही रहेगी, दिन तो बदलते ही रहेंगे। मेरे बदलने से कुछ हल निकलेगा। कहते हैं धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। हमने भगवान का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन करते ही भाग्य बदला है, दिन बदला है, घड़ी बदली है, सब बदल गया।
कब? जब हमने भगवान का दर्शन किया तो बदला, हम बदले तो सब बदला, दिन बदला, घड़ी बदली, सब बदल गया। और हम नहीं बदलते कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए बदलने के लिए पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, और हम वही करते हैं। हम खुद बदलते तो है नहीं, और फिर हम कहने जा रहे हैं उधर कभी भी मत जाइए जहाँ तुम्हें भय ले जाता है, डर तुम्हें जहाँ ले जाता है वहाँ कभी मत जाइए। जैसे तुम डरते हो हमें कहीं पीड़ा ना हो जाए, हे भगवान हमारी कहीं मृत्यु ना हो जाए, हमारी अकाल मृत्यु ना हो जाए, और तुम ऐसे डर से किसी भगवान के पास जाते हो तो कहते हैं डर करके अगर तुम कहीं जाते हो तो कहीं मत जाइए। डर तुम्हें जहाँ ले जाए वहाँ जाइए ही मत, वहाँ जाइए जहाँ तुम्हें ज्ञान ले जाए। ज्ञान ले जाएगा तो तुम्हारे कदम मजबूत बनाएगा, ज्ञान ले जाएगा तो तुम्हें सही राह दिखाएगा, डर ले जाएगा तो डर तक ही तुम्हें वहाँ ले जाएगा। जैसे ही डर खत्म होगा तुम्हें फिर भटका देगा। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाता है, और जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बार बार ट्यूशन जा करके पढ़ाई करते हैं, और तब देखिए वे बच्चे कितने भगवान की आराधना करते हैं, कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं ये चढ़ाते हैं, कहीं ये चढ़ाते हैं, कोई अभिषेक करता है, पूजन करता है, सर टिकाता है। लेकिन जैसे ही पास हो जाता है, पास होते ही सब कुछ भूल जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी के आधार से ना बोलें, हम बोलें तो अपने जीवन के आधार से बोलें। वो जब मतलब होता है तब जाते हैं। इसलिए मन मतलब की बात करता है, मन खुद मतलबी है, मन मतलबी ही है और मतलब की ही बात करता है। दिल मतलबी नहीं है, दिल उपकार मानता है। अगर किसी ने किसी विद्यार्थी को पढ़ाया है, किसी ने किसी को अच्छा पढ़ा करके बड़ा बनाया है, तो दिल से अगर मानेगा तो उपकार मानेगा, और मन से मानेगा तो मतलब ही होगा। मानी तो मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी। तो मन मतलब ही है। जब तक हमारा काम बनता है तब तक हम गधे को भी बाप बना लेते हैं।